हमारा कभी जन्म और कभी नाश नहीं होता। तो हमें आत्मा का ज्ञान चाहिए। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, और जल में मीन प्यासी, मुझे देखते आवे हंसी। अब ये समझ में नहीं आता लोगों को, क्योंकि मंदिर जाना आसान है, गए लोटा लेके चढ़ा दिया जल वहां पे, पर अपनी आत्मा को ढूंढना बड़ा मुश्किल है। उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बंदे खोज दिल हर रोज, तुम्हें रोज अपने स्वरूप में स्थित रहना पड़ेगा। वो बड़ा मुश्किल है, लेकिन सबसे आसान भी है, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया, अपने में स्थिर हो गए। लेकिन फिर भी बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मन जो है ये सबसे बड़ी रुकावट पैदा करता है। मन कभी नहीं चाहता कि तुम अपने आप को खोज पाओ, तुम अपने आप को जान पाओ। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुम अपने आप को जान गए, उस दिन इस काया पे मन का नहीं तुम्हारा राज चलेगा। अभी किसका राज है? मन का। अभी मन का राज है। कैसे? सुबह से लेके रात तक आप खुद अंदाजा लगा लो कि आप क्या काम करते हो। जितने भी आप काम कर रहे हो, चाहे घूमने ही जा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, नहा धो भी रहे हो, मन के कहे पे। सुबह आई मम्मी, बेटा दूध दूं कि चाय दूं? मम्मी मन कर रहा है चाय दे दो। उठे, नहा धो लिए, नहा धो भी तब जब मन करेगा। नहा ले बेटा, अरे मम्मी मन नहीं कर रहा आज नहाने का। चल कोई बात नहीं। नहाने के बाद कपड़े भी पहनोगे तो 4-5 कपड़ों में से एक चुनोगे, कौन सा? जो मन करेगा वही चुनोगे। जो खाओगे मन के कहे खाओगे, जहां जाओगे मन के। अच्छा मम्मी मैं जा रहा हूं मार्केट, क्यों? मन कर रहा है घूम के आऊं। चल पड़े। सुबह से शाम तक जिसके कहे पे चल रहे हो उसको जानते हो? कौन है वो? उसका नाम मन है। उसका स्वरूप क्या है? किसके कहे पे चल रहे हैं? ज्योति स्वरूप है उसका। उसके 2 स्वरूप हैं, एक तो ज्योति स्वरूप है और एक ये काया स्वरूप है। मन ही तन है, तन ही मन है, दुविधा में संसार। ये काया और मन एक ही चीज है, लेकिन 2 हिस्से, 2 पहलू बने हैं इसके। जैसे पानी और बर्फ एक है कि 2 हैं? पानी और बर्फ एक ही चीज है, लेकिन 2 दिख रही हैं। कभी पिघल जाता है, कभी जम जाता है। तो जब पिघल जाए तो समझो मन है, और जब जम जाए तो समझो तन है। अब मन खुश तो तन खुश, मन दुखी तो तन दुखी। मन बहुत खुश है तो चेहरा कैसा रहेगा? पूरी स्माइल। और मन दुखी है तो चेहरा कैसा रहेगा? अरे मर गया भाई, लटका हुआ। यानी केवल तुम्हारा चेहरा देख के तुम्हारा मन देखा जा सकता है, खुश है कि गमगीन है, केवल चेहरा देख के। क्योंकि यही है वो, यही है। इसी मन को कली काल कहते हैं। जो कहते हैं ना 10वां अवतार आएगा, विष्णु अवतार आएगा। क्या नाम है उसका 10वें अवतार का? कल की अवतार आएगा। अब सब लगे हुए कल की अवतार। अब उनसे पूछो कल की अवतार किसको मारेगा? अवतार तब आता है, कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि मैं तब आता हूं जब अधर्म बढ़ जाता है, उस अधर्म का नाश करने आता हूं मैं। तो भैया कल की अवतार आएगा तो किसी का नाश तो करेगा ना। किसका करेगा? राम ने रावण का किया, कृष्ण ने कंस का किया, कल की किसका करेगा? क्या नाम है उस राक्षस का? किसी को नहीं पता। किसी पंडित जी से पूछ लेना, दुनिया में जितने पंडित बैठे हैं कोई एक आधा ही बता पाएगा आपको, जिसने सही से पुराणों को पढ़ा है वो बता पाएगा। केवल नाम ही बता पाएगा, उसका स्थान नहीं बता सकता। कल की अवतार का स्थान बता देंगे, संबल ग्राम में आएगा जी। उनको पूछो मारेगा जिसको, वो कहां से आएगा? उसका नहीं पता जी। अरे भैया राम की अयोध्या पता है तो रावण का भी तो पता है ना, लंका। कृष्ण का पता है तो कंस का भी पता है ना। तो कल्कि का पता है तो कली का क्यों नहीं पता? क्योंकि कोई नहीं जानता इस बात को। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबके सब कली की ही पूजा कर रहे हैं।
राक्षस की ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है वो कली राक्षस है कौन। सबसे बड़ी दुविधा तो ये है। अब आपको कोई कहे कि तुम राक्षस की पूजा कर रहे, तुम कहोगे मैं न करता राक्षस की पूजा, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है कि कली है कौन। तुम कहोगे मैं तो ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शंकर जी की पूजा कर, तुम्हें पता ही नहीं है कली है कौन। कली का ही दूसरा नाम है अलख निरंजन। नाम सुना है ना, अलख निरंजन। कौन है ये? कभी फोटो देखी इसकी? वो कह रहे भगवान शिव। बिल्कुल नहीं, गलती से भी मत सोच लेना कि भगवान शिव अलख निरंजन है। अलख निरंजन वो है जो इन तीनों को पैदा करता है, वो चौथा भगवान है। कबीर साहब समझा रहे हैं, तीन देव को सब जग ध्यावे, चौथे देव का मर्म न पावे, चौथा छोड़ पंचम को ध्यावे, कहे कबीर सो हमको पावे। साहिब ने एक ही वाणी में पूरा निबेड़ा कर दिया कि तीन देव को सब जग ध्यावे। ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी को सारी दुनिया पूज रही है। कहते चौथे देव का मर्म न पावे। चौथा कौन? अलख निरंजन। सब इसका नाम लेते हैं। रावण भी बोल रहा अलख निरंजन, गोरखनाथ भी बोल रहा अलख निरंजन, भोले शंकर तक बोल रहे हैं अलख निरंजन। वो भी उसकी साधना कर रहे हैं। कैलाश पे बैठ के क्या कर रहे हैं भोले शंकर? साधना में लीन है। किसकी? अलख निरंजन। लेकिन किसी को पता ही नहीं है अलख निरंजन है कौन, उसका स्वरूप क्या है, किसी को नहीं पता। ए टू जेड कबीर साहब बता रहे, अरे ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। वो बता रहे इसका क्या स्वरूप है कि ये अलख निरंजन बहुत खतरनाक है। इसी को काल कहते हैं। काल किसी को नहीं बख्शता, ये सबको मारेगा। ए टू जेड किसी को बख्शता ही नहीं है ये, क्योंकि सारी दुनिया को यही पैदा करता है। जिसका भजन आप सुनते हो, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तो वही मार रहा, वही बचा रहा, फिर वही मार रहा, फिर वही बचा रहा, फिर वही मार रहा, फिर वही बचा रहा, जन्मों जन्म बीत गए। जबकि असलियत क्या है? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। असलियत ये है, लेकिन तुम्हें समझा दिया गया, तुमसे गवा दिया गया कि मारने वाला बचाने वाला एक ही है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई मिनिस्टर हो यहाँ का, तुम्हारी बस्ती में आग लगा दे, उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी के साथ खड़ा हो जाए, पाइप से पानी मारे, तो क्या मान लोगे सही बंदा है? मान लोगे सही बंदा है? उसको सत्यवादी मान लोगे? तो भजन कैसे गा लिया फिर तुमने? बात तो वही आ गई ना, जलाने वाला है मिनिस्टर, बुझाने वाला है मिनिस्टर, मान लोगे क्या? लेकिन तुमने भगवान के लिए मान लिया। यही फंस गए तुम लोग, यही फंस गए तुम लोग, क्योंकि मारने वाले को ही तुमने भगवान बना दिया। अरे भैया, भगवान कभी नहीं मारता किसी को, वो तो दया का सागर है, वो बचाता है सबको। तो साहिब कह रहे हैं, जो भक्षक तहां ध्यान लगाई, और जो रक्षक तहां चीन न पाई। जो भक्षक है, सारी दुनिया को मार रहा है, उसको तो तुम भगवान बना बैठे, और जो तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है, उसको तुम चीन नहीं पा रहे हो, उसको तुम समझ नहीं पा रहे हो कि वो तुम्हारी बचाव के लिए आ रहा है। तो इसको कोई बिरला ही समझ पाता है। कबीर साहब की वाणी बहुत गहरी है, आम आदमी की समझ में नहीं पड़ती है, लेकिन जिसके समझ में पड़ जाती है फिर उसको कली काल भरमा नहीं सकता, क्योंकि सारे संसार को कली काल ही भरमा के बैठा है। यही राक्षस है सबसे खतरनाक। कहते हैं रावण से हजारों लाखों करोड़ों गुना शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि ये कभी सामने ही नहीं आता, लेकिन सबके सामने भी रहता है। ये सबके सामने भी रहता है और किसी के सामने भी नहीं आता। तो जब कबीर साहब को बोला कि मैं अलख निरंजन हूं, तो मेरी दुनिया में क्यों आ रहा है? वो कहता, हम तो लखा तीन लोक में, और तू क्यों कहे अलख? कहते मैं तो हर जगह तुझे देख रहा हूं। तू यहाँ बैठा है, तू चींटियों के साथ बैठा है, तू मक्खी बन के बैठा है, तू मच्छर बन के बैठा है, तू 84 लाख योनियां बन के बैठा है, और तू कह रहा है मैं अलख निरंजन हूं। मैंने तो लग लिया तुझे, मैं तो पहचान गया, तू ही बैठा है ये।
समझ लो, इसका कोई एक रूप नहीं है, इसके अनंत रूप हैं। देवताओं के रूप भी इसी के रूप हैं, राक्षसों के रूप भी इसी के रूप हैं, मनुष्य के, नारी के, किन्नर के रूप भी इसी के रूप हैं, 1,84 योनियों के रूप भी इसी के रूप हैं। ये है कली काल। इतना बड़ा राक्षस है कि तुम कभी सोच ही नहीं सकते कि इसको मारेगा कौन। कल की अवतार मारेगा इसे, 10वां अवतार जो है ना वही मारेगा इसे। और उसका तरीका क्या है वो कबीर साहब समझा रहे हैं। कह रहे हैं मन को मार गगन चढ़ जाई और मान सरोवर बैठना है। यही तरीका है इसको मारने का। कह रहे हैं मन को मार गगन चढ़ जाई। अब ये जो भेद है, कैसे मन को मार के कैसे गगन पे चढ़ना है, यही वो बताएगा। ये सारे भेद वही बताएगा, तभी वो सारी दुनिया से कली काल का जाल हटा पाएगा। नहीं तो किसी की औकात नहीं जो हटा के दिखा दे, क्योंकि सब पूजा ही उसी की कर रहे हैं। क्योंकि कली काल के 2 रूप हैं, मन के 2 रूप हैं, एक साकार एक निराकार। अब किसी भी आदमी को, जो भी भगवान को मानता है, अल्लाह वाहिगुरु को मानता है, तुम बस एक सवाल पूछो कि भैया भगवान साकार है कि निराकार। अब देखो जवाब, इसके अलावा कुछ बोल ही नहीं सकता कोई। कोई कहेगा साकार, साकार में कौन भैया? राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शेरा वाली माता, ये वो जितने भी साकार सृष्टि दिखाई दे रही है। और दूसरा कहेगा निराकार, यानी उसका कोई आकार नहीं। इसके अलावा तीसरा कोई जवाब ही नहीं है। तो साहिब समझा रहे हैं, निराकार साकार दोनों से न्यारा, जानेगा कोई जाननहारा। इसी को निर्गुण और सरगुण कह देते हैं। कहते हैं निर्गुण सरगुण द्वंद्व पसारा, और दोनों पड़ गए काल की धारा। दोनों आपस में लड़ रहे हैं। हिंदू मुसलमान की लड़ाई क्या है? हिंदू भी भगवान की पूजा कर रहा है, मुसलमान भी अल्लाह की पूजा करता है, तो लड़ाई किस बात की है? मुसलमान कहता है तू सरगुण पुजारी है, साकार का पुजारी है, हम निराकार के पुजारी हैं। और हिंदू धर्मों में क्या लिखा है कि साकार सृष्टि निराकार से ही होती है। यानी एक बर्फ का पुजारी है, एक पानी का पुजारी है। बर्फ वाला कह रहा हम तो बर्फ को मानते हैं, पानी वाला कह रहा हम पानी को मानते हैं, लेकिन पानी से ही बर्फ और बर्फ से ही पानी होता है। यानी दोनों एक ही चीज को मान रहे हैं, बस 2 रूपों में। यही सबसे बड़ा जाल है, यही सबसे बड़ा जाल है। तो साहिब कबीर साहब दोनों रूपों से अलग तीसरी जो वस्तु है उसका ज्ञान देते हैं। और वो क्या है? वो है आत्म तत्व, यानी साकार और निराकार दोनों से न्यारा। ना परमात्मा साकार है, ना परमात्मा निराकार है। परमात्मा आत्मदेव है, आत्मदेव, जिसकी महिमा कृष्ण जी गाते हैं गीता में। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, सनातन है। जो कहते हैं हम सनातनी है, सनातनी है, आत्मा सनातन है। जो आत्मा को जान लेता है वही सनातनी है, जो आत्मा को पूजता है वही सनातनी है। और जो साकार और निराकार की पूजा करता है वो सनातनी नहीं, वो कली काल का ही शिष्य है, वो कली काल की ही खुराक बनेगा। अब कली काल ने कभी दर्शन दिया किसी को? दिया, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। कली काल ने कब कहाँ दर्शन दिया? जब युद्ध हो रहा था महाभारत का। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण जी ने जब विराट रूप दिखाया, जैसे ही विराट रूप देखा तो अर्जुन की घिक्की बन गई, डर गया बेचारा, हाथ जोड़ के कांप रहा है। अब 6 फुट का कृष्ण जी 6 लाख फुट का हो गया और देख रहा आसमान में, अरे बाप रे ये कौन आ गया? अब क्या बोल रहा वहां पे? अरे प्रभु आप कौन है? अनंत आंखें, अनंत जंघा, अनंत भुजाएं, अनंत पेट, अनंत दांत, ये कौन है भाई? ये को आप कौन हो? क्या देखा वहां पे? कहता सारी दुनिया के लोग आपके मुंह में जा रहे हैं और आप उनको चबा चबा के चूरा करके खा रहे हैं। अधर्मियों के यानी युधिष्ठिर की सेना, कौरवों की सेना तो पूरी जा रही है, अरे हमारे भी बड़े बड़े योद्धा जा रहे हैं, यानी अधर्मियों का तो नाश कर ही रहे हो, अरे धर्म वालों को भी खा रहे हो। कौन हो आप?
तब 11वां अध्याय 32वां श्लोक देख लेना इंटरनेट पे, अगर गीता नहीं है घर में तो। 11वां अध्याय 32वां श्लोक क्या कहते हैं? हे अर्जुन, इन तीनों लोगों का नाश करने वाला मैं काल हूं। यही रूप है उसका। और उस रूप में ये नहीं कि सुंदर सुंदर रूप है, उसमें देवी देवता भी हैं, गण गंधर्व भी हैं, बड़े बड़े राक्षस भी हैं, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी आंखें, मुंह से आग भी निकल रही है, सब कुछ लिख रखा है उसमें। वो है उसका रूप। यानी इस दुनिया में जितने भी नर हैं, नारी हैं, जितने भी जीव बैठे हुए हैं, ये सब उसी का रूप है। अब इसी से बचना है। बचना चाहो काल जाल से, यानी बार बार शरीर धारण करने से बचना चाहते हो तो क्या करना है? अपनी आत्मा को जान लेना है। जैसे ही अपनी आत्मा को जान लिया, अब तुम्हारा मोह भंग हो जाता है शरीर से। जैसे ही मृत्यु आई, इसको तुम ऐसे फेंक दोगे जैसे डस्टबिन में हम किसी टॉफी के या चॉकलेट के रैपर को फेंक देते हैं, या केले के छिलके को फेंक देते हैं। जबकि हम लाते मार्केट से केला छिलका देख के ही हैं। हम केला देख के नहीं लाते, छिलका देख के लाते हैं। लेकिन जब खाने का वक्त आता है तो छिलके को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं। इसी प्रकार जब अंत समय आता है तो जिसको आत्मज्ञान होता है वो क्या करता है? वो इस काया से अपना पूरा ध्यान हटा देता है और कहाँ लगा लेता है? अपनी आत्मा में लगा लेता है। तो जैसे ही आत्मा में ध्यान जुड़ता है तो क्या अवस्था बन जाती है? जैसे आप नींद में जाते हो, इस काया में बैठे हो, बैठे 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 नींद आ गई। जैसे ही नींद आ जाती है, इस काया से आपका मोह भंग हो जाता। अब आपको नहीं पता है टेढ़ी है, मेढ़ी है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ पड़ी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मर गए। इस काया से आप अलग हुए, कहाँ चले गए? स्वप्न लोक में, सूक्ष्म शरीरों में। अब आप दूसरी दुनिया में एंटर कर गए। मरे नहीं, लेकिन दुनिया देखेगी, अरे लेटा हुआ, अरे सांस चेक करो, मर तो नहीं गया कहीं। यानी मरे नहीं हो, लेकिन आपका ट्रांसफर हो गया दूसरी दुनिया में। इसी प्रकार जब आदमी शरीर छोड़ता है मृत्यु के वक्त, तो वो मरता नहीं है, वो ट्रांसफर हो जाता है। कोई कह रहा है कि स्वर्गलोक में चले गए तो वो स्वर्ग में ट्रांसफर हो गया, कोई कह रहा है नरक में चला गया तो नरक में ट्रांसफर हो गया। मरा नहीं। इस दुनिया में कोई मरता ही नहीं है। सबसे बड़ा भ्रम तो ये मौत है। दुनिया कहती है सबसे बड़ा सच क्या है? मृत्यु। मैं कहता हूं सबसे बड़ा झूठ अगर इस दुनिया में कुछ है तो वो ये है कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सबसे बड़ा झूठ है। इसी झूठ के ऊपर सारे धर्म चल रहे हैं, डरा डरा के। मौत हो जाएगी, मर जाएगा तू, भगवान ऐसे मार देगा, ऐसे कर देगा। यही डरा डरा के काम चल रहा है, जबकि कोई मरता ही नहीं है। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, कह रहे काया की मृत्यु हुई, ये 5 तत्व 5 तत्वों में विलीन हो गया। अरे माटी में माटी मिली, मिला पौन में पौन, और मैं तो से पूछूं पंडिता इनमें मरा कौन? 5 तत्व थे, 5 तत्व में लीन हो गए। और जो जीव है वो अविनाशी है, मरता ही नहीं है, तो मरा कौन? किसकी बरसी मना रहा है भाई? 13वीं किसकी कर रहा है? संस्कार किसका कर रहा है? पिंजड़े में से तोता निकल गया, तुम्हारे पिताजी के शरीर में से पिताजी निकल गए, तो संस्कार किसका कर रहे हो? पिताजी का, तोते का, या पिंजड़े का? संस्कार कर रहे हो पिंजड़े का और कह रहे हो कि तोते की मुक्ति हो गया। तोते का तो संस्कार कर ले पहले। कार्ड में लिख रहे हो मेरे पिताजी का संस्कार है, लेकिन पिताजी तो 2 दिन पहले चले गए, 6 घंटा पहले चले गए। तो संस्कार किसका कर रहे हो? मिट्टी का। मिट्टी को मुक्ति देनी है क्या? पिंजड़े की मुक्ति करवानी है क्या? जिसकी मुक्ति करानी थी वो तो पिंजड़ा छोड़ के चला ही गया, अब क्या पिंजड़े की मुक्ति करवाओगे तुम? तो इसलिए साहब बोलते ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं व्रत उपवास में, अब मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्रिया कर्म भी एक भरम जाल है कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पंडित जी कहता है क्रिया कर्म के बिना भूत प्रेत बन जाओगे, भटकोगे। अच्छा ठीक है, कर दे क्रिया कर्म, कर दिया। अब क्या कह रहा है? अब अस्थियां जाके गंगा में डालो, उससे क्या होगा? तुम्हारे पिता को मुक्ति हो जाएगी। अच्छा अभी मुक्ति नहीं हुई, अभी जो क्रिया कर्म किया उससे मुक्ति नहीं हुई।
अब ये हड्डियां मैं गंगा में फेंकूं तब मुक्ति होगी। तो अफ्रीका में जो मर रहा है हिंदू, अमेरिका में जो हिंदू मर रहा है, उसकी तो हड्डियां कभी पहुंची ना गंगा में, तो उसकी मुक्ति नहीं होगी। यानी क्रियाकर्म झूठ है। समझ में आ रही बात? क्रियाकर्म से अगर मुक्ति होती है तो फिर गंगा में हड्डियां डालने से क्या होती है? चलो ठीक है, डाल दी। अब जी 13वीं होगी, उससे क्या होगा? तुम्हारे पिताजी को मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा, 2 बार में नहीं मिली, जला भी दिया, गंगा में भी बहा दिया, अभी मुक्ति नहीं। अभी 13वीं बाकी है मुक्ति के लिए। 13वीं करने के बाद फिर बरकी करेंगे 1 साल की, उससे क्या होगा? पिताजी को अभी तक शांति नहीं मिली क्या? कमाल हो गई, हद्दी हो गई बिल्कुल। पिताजी की शांति के लिए सारी उम्र पिताजी को शांति देते रहो। ये सब माया जाल है, ये सब भ्रम जाल है, हमें भरमा दिया गया है अच्छे से।